हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स। कैसे आप सब। आज मैं आ गया हूँ एक अपने नए वीडियो के साथ। अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा भारत देश हर साल इसी तरीके इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत देश के जो यूथ हैं वो यूं ही तरक्की करते रहेंगे, अपने भारत देश का नाम रोशन करते रहेंगे। हमारा देश यूं ही आगे बढ़ता रहेगा, विश्व में हमारा देश सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा, ये उम्मीद करता हूँ मैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने शेयर करूँगा कि जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि 30 साल पहले भारत कैसा था और आज भारत कैसा है। यानी कि 30 साल पहले भारत के लोग कैसे थे, भारत के लोग जो थे उनकी सोच कैसी थी, भारत में कितनी तरक्की हुई है, कितना नुकसान हुआ है, मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। आज मैं हर एक सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो एंड तक देखें। और एंड में एक बात बोलना चाहूँगा, देखिए इस वीडियो में मैं किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा, ना ही किसी को कुछ मतलब किसी के बारे में मैं कुछ बुरा नहीं बोलूँगा। बस ये बताऊँगा कि कैसे हमारा जो आज का यूथ है वो बुरी हरकतें करके हमारा भारत देश की जो संस्कृति है, हमारे भारत देश का जो रिलीजन है उसको ख़त्म किए जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखें, बहुत मज़ा आए। आज इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगा कि 90s के दौर में भारत कैसा था और आज के टाइम पे भारत कैसा है। यानी कि 90s के दौर में भारत के लोग कैसे थे और आज के दौर में भारत के लोग कैसे हैं। देखिए 30 साल पहले हम सब जानते हैं हमारे देश में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतना इतना सब कुछ नहीं था जो आज है। आज हर घर में गाड़ी है, आज हर इंसान के पास मकान है, पक्का मकान है। आज हर बंदा अच्छी अच्छी जॉब कर रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, भारत का नाम बढ़ा रहा है। पहले ये सब नहीं होता था। पहले देखा जाए तो हमारे भारत में इतना पैसा नहीं होता था, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी हमारे इंडिया में, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लोगों को यहाँ वहाँ काम की तलाश में जाना पड़ता था दूर दूर। लेकिन आज आज हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम भारत में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल हमने किया भी है। पहले का अगर टाइम देखा जाए तो हम सब जानते हैं हमारे देश में पैसा कम होता था, लेकिन हम कम पैसे में भी खुश रहना जानते थे। कम पैसे से भी हम बहुत खुश रह लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन हम तब भी दुखी हैं। हमें किसी ना चीज़ की कमी रहती ही रहती है। कभी हम सोचते हैं काश हमारे पास बड़ा मकान होता, बड़ी गाड़ी होती, बड़ा बिजनेस होता, बड़ा मतलब हम अपनी ज़रूरतों से कभी खुश होते ही नहीं हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि काश ये होता या वो होता। लेकिन 30 साल पहले अगर देखा जाए तो जब हमारे फादर या ग्रैंडफादर का टाइम होता था तब तब इतनी सुविधा नहीं थी हमारे भारत देश में, लेकिन लोग तब भी खुश रहते थे। लोगों के घर में एक गाड़ी होती थी, लोग तब भी खुश रहते थे। लेकिन आज के टाइम में देखिए लोगों ने 4-5 गाड़ी अपने घर में रखी हुई है, 2 या 3 तो बड़ी आम बात हो चुकी है। हर बंदे को आज के टाइम पे अलग काम चाहिए, हर अलग बिजनेस चाहिए, अलग घर चाहिए, अलग सब कुछ चाहिए। इससे ये हो रहा है कि जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है, हमारी ख्वाहिशें बढ़ रही है, हमारे ड्रीम्स बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज के टाइम पे हर एक यूथ को हो रही है। देखिए पहले क्या होता था, लोगों के पास पैसा कम होता था, वो ज़्यादा सोचते नहीं थे, इसलिए वो खुश रहते थे। आज लोगों के पास पैसा है इसलिए वो और ऊंचा सोचते हैं कि अगर हमारे पास इतना है तो हम इतना ग्रो करेंगे, उसके बाद इतना। तो कई बार क्या होता है, ज़्यादा चीज़ हो नहीं पाती, ज़्यादा बिजनेस ग्रो हो नहीं पाता या ज़्यादा पैसा आ नहीं पाता। इस वजह से काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे देश में यूं ही बढ़ते जा रही है। देखिए मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहूँगा, हर एक इंसान को थोड़े में भी खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि असली खुशी इंसान में तब रहती है जब उसके पास कोई चीज़ होती है। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि काश मेरे पास ये होता या काश मेरे पास वो होता, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ऊपर वाले ने आपको जो भी दिया आप उसमें खुश रहिए।
अगर आपके पास पैसा कम है, बिजनेस कम है, घर छोटा है, गाड़ी छोटी है, तो आप उसमें भी खुश रहिए, क्योंकि कई लोगों के पास तो ये भी नहीं होता। मैं मानता हूँ हर एक इंसान के अपने सपने होते हैं, अपनी ख्वाहिशें होती है, मैं मानता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि सपने पालना अच्छी बात है, हर इंसान सपने देखता है आज के टाइम पे, मैं भी देखता हूँ। लेकिन क्या होता है कि कई बार कुछ सपने पूरे हो भी नहीं पाते हैं, तो उस वजह से काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वो आगे के लिए अपने आप को तैयार कर ही नहीं पाते, लोग दुखी हो जाते हैं और कई लोग तक गिव अप भी कर देते हैं। देखिए, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि पहले 30 साल पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम पे लोग बहुत बड़ी डिग्रियां कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं। लेकिन एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, पहले लोग चाहे अनपढ़ हुआ करते थे, लेकिन वो मेहनती हुआ करते थे। वो पूरा पूरा दिन काम करते थे, लेकिन वो फिर भी थकते नहीं थे। लेकिन आज का जो यूथ है, वो सिर्फ पढ़ के ही थक जाता है। अगर वो सुबह कॉलेज जाएगा, शाम को ट्यूशन जाएगा, उसके बाद वो थक जाएगा। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे लोग फार्मिंग करते थे, खेतों में काम करते थे, पूरा पूरा दिन धूप में काम करते थे, वो तब भी नहीं थकते थे, वो रात को भी काम करते थे, चाहे वो लोग अनपढ़ थे, लेकिन वो काम बहुत अच्छे से करते थे। आज आज क्या हो रहा है, हमारा यूथ पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन काम करने में उसे दिक्कत आ रही है। हमारा यूथ है, वो ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करता। आज हमें चाहिए कि हर एक चीज़ में हमें फैसिलिटी मिले। अगर मैं फॉरेन कंट्रीज़ को इंडिया के साथ कंपेयर करूं तो देखो, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ देखी जाती है नॉलेज। और इंडिया में आज भी इंडिया में देखे जा रहा है सिर्फ मार्क्स। स्टूडेंट को मार्क्स से जज किया जाता है, ना कि उसकी नॉलेज से। अगर किसी स्टूडेंट के 60% है और दूसरे स्टूडेंट के 90% है, तो 90% वाले को जॉब मिल सकती है, 60 वाले का कोई भविष्य नहीं होगा। लेकिन ऐसा फॉरेन में ऐसा नहीं होता। फॉरेन में देखी जाती है नॉलेज, एक्सपीरियंस, आप कितनी देर काम कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ नहीं देखी जाती। इसीलिए काफ़ी लोगों को यहाँ काम ढूंढने में मुश्किल आती है। मैं मानता हूँ हर एक स्टूडेंट 90% स्कोर नहीं कर सकता। आज के टाइम पे जैसे हम जानते हैं, कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, स्मार्टफोन आ गए हैं, कितना कुछ हमारे देश में आ गया है। पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर हमारा दोस्त, हमारा कोई मित्र या हमारा फैमिली मेम्बर कोई दूर होता था, तो हम उसे चिट्ठी भेजते थे या लेटर भेजते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे स्मार्टफोन नहीं होता था, व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था। लेकिन आज हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी है, हम यूं ही बैठे बैठे किसी को मैसेज भेज सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, हमारे लिए इजी हो गया। लेकिन क्या है ना, पहले के टाइम पे 30 साल पहले क्या होता था, दोस्त अच्छे होते थे, मित्र अच्छे होते थे, साफ सुथरे होते थे, अच्छे होते थे, उनका दिल साफ होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हम अपने दोस्तों से दूर होते जा रहे हैं। पहले के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम अपने दोस्तों से हमेशा जुड़े रहते थे, हमेशा। लेकिन आज के टाइम पे हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी है, हम चाहें तो 1 सेकंड में किसी को मैसेज भेज के उसका पता ले सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, आज हम में ईगो आ गई है, हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों करें। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही है, हम सब में ईगो आ गई है। हम अपने दोस्त को, जिसके साथ हम बचपन में स्कूल में बैठा करते थे, खेला करते थे, आज उसी दोस्त से हम 6-6 महीने भी बात नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ईगो या उसका ईगो या छोटी मोटी प्रॉब्लम बीच में आ जाती है। देखिए, पहले क्या होता था, छोटी मोटी लड़ाई होती थी तो वो जल्दी मतलब सॉल्व हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे छोटी मोटी लड़ाई हो जाए तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। इस वजह से हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। एक और बहुत बड़ा टॉपिक मैं आप सबको आज बताना चाहूँगा कि 30 साल पहले और आज के टाइम पे क्या हो रहा है। देखिए, 30 साल पहले क्या होता था, लोग पैसा सेव करते थे, लोग पैसा जोड़ते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हर इंसान पैसा वेस्ट कर रहा है, महंगी गाड़ी ले रहा है, महंगा फ़ोन ले रहा है, महंगी प्रॉपर्टी ले रहा है, चाहे उसकी बस के बाहर है। वो अपने खर्चे बढ़ा रहा है, कमाइयाँ कम कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, वो फ्यूचर में गरीब होगा ही होगा, उसे फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी आएगी। ये आज एक बहुत बड़ी रियलिटी बताऊंगा आप सबको मैं। क्या होता है, आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ट्रेंडिंग में है, हर एक इंसान आज के टाइम पे सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। वहीं एक दूसरी तरफ अगर हम फौजियों को देखें तो वो बेचारे दिन रात एक करके हमारे लिए काम कर रहे हैं, ताकि हमारा भारत देश यूं ही सुरक्षित रहे। देखिए, आज के टाइम पे जो है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज के टाइम पे जो मॉडर्न लड़कियां हैं, मैं उनकी आपको बात बता रहा था
कि वो जैसे बुरे कपड़े डालते हैं और जिससे उनका सोसाइटी में नाम बुरा बनता है, मतलब ये सब उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ लाइक्स के लिए, कुछ फॉलोअर्स के लिए लोग पता नहीं कैसी घटिया घटिया हरकतें करना शुरू कर देते हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस तरह की फ़ोटो पोस्ट करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए तो एक बहुत बुरी बात है ये। देखिए, एक मैं आपको बात बताऊंगा। मैं मानता हूँ पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसे से ज़रूरी चीज़ इस दुनिया में रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है। अगर आपके पास इज़्ज़त नहीं है तो आपके पास पैसे, जितना मर्जी पैसा हो, उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो आप सोसाइटी में मतलब सोसाइटी में आप अपना अच्छा नाम बना नहीं सकते। लोग आपको हमेशा बुरी नज़र से देखेंगे। एंड में मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि मैं धन्यवाद करता हूं हमारे इंडियन आर्मी का, जो दिन रात एक करके हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा उनका। और स्पेशली हमारे जो देश के फार्मर्स हैं, जो हमारे लिए खेती करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं ताकि हमें खाना मिले, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। इन सब की वजह से ही आज हमारा देश है जो है वो अच्छी तरक्की कर रहा है। हमारे देश के लोगों को कह सकते हैं सिक्योरिटी मिली है, फूड मिला, सब कुछ मिला है, वो इन लोगों की बदौलत मिला है। तो एंड में यही बात बोलना चाहूँगा कि आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए, सबका अच्छा सोचिए। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।